हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, उसके अंदर हर कोई आज के टाइम पे मानता है। जो बड़े बड़े अधिकारी है हमारे यहाँ, जो शिक्षा विभाग के अंदर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो तक बोलते हैं कि यार हमारा जो शिक्षा विभाग है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो हमारा थ्योरेटिकल है, थ्योरी बेस है, प्रैक्टिकल बेस नहीं है। जबकि दुनिया चलते प्रैक्टिकल से। एक बच्चे को पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा कुछ इतिहास पता हो और उसको जो फ्यूचर है उसके बारे में गणना वो कर सके, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, पढ़ लिख करके पैसा कमाना है। क्योंकि वो कहावत है ना कि लाख देने वाले लाख मिलते हैं, अगर जेब में आपके लाख हैं। तो ये तो सबको पता है कि अल्टीमेटली पढ़ाई का गोल क्या हो रखा है आज के टाइम पे, और ये प्रैक्टिकल है। उसके बावजूद आप इस तरह की नॉलेज कितने देते हो, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, उसको साथ साथ इन्वेस्ट कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट की कोई जानकारी नहीं होती है हमारे यहाँ। और पढ़ाई का मेन फोकस ही यही है कि आपको पढ़ना किस लिए है। क्योंकि किसी के जो है सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उसमें जो मज़दूर कम पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे भी या कुछ कम पढ़े लिखे भी, उस तरह के मज़दूरों की गिनती में आपको शामिल होना है बस। आपको मालिक नहीं बनना सिखाया जाता, आपको सिखाया जाता है कि आपको नौकर कैसे बनना है। चाहे आप 20,000 वाले नौकर लो, चाहे आप 20,000 वाले नौकर हो, चाहे आप 1 लाख वाले। कंपनियों के मालिक नहीं बनते हमारे यहाँ। क्योंकि 4 साल तक आपने अगर डिग्री ली है या 3 साल में डिग्री ली है, तो आप उसके बाद वो कागज़ ले करके जाओगे कि मुझे नौकरी दे दो। आप नौकर बनने के लिए पढ़ रहे हो, लाखों रुपए खर्च करके नॉर्मली एक इंसान, और ज़्यादा बढ़िया समय होगा तो करोड़ों भी खर्च कर लेगा। तो वो केवल नौकर बन रहा है। और ये हमारा जो है एजुकेशन सिस्टम बना करके दे रहा है दुनिया भर के लिए। बल्कि हमारे यहाँ जो प्रीमियम हमारे जो इंस्टीट्यूट है, लाइक आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया हमारे यहाँ पे, इनमें केवल हम विदेशियों के लिए प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा। मैं इसका जो पॉजिटिव है वो भी बताता हूँ कि आज के टाइम पे जो इंडिया के जो टेक वाले हमारे जो बंदे हैं, जो टेक्नोलॉजिकल साउंड होते हैं इतने, या जो मैनेजमेंट के जो बंदे हैं, आईआईएम से जो पास आउट है, जो विदेशों में चले जाते हैं, आईआईटीएन जो है जो विदेशों में चले जाते हैं, उनकी वजह से इंडियंस का जो एक रेस्पेक्ट है पूरी दुनिया में बढ़ी भी है। ये इसका पॉजिटिव है। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, जो अमेरिका, जो इंग्लैंड, जो ऑस्ट्रेलिया, जो कनाडा, जिनमें पहले समृद्धि है, हमारे इन आईआईटीएंस की, इन आईआईएम वाले बंदों की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है या हमारे देश में, जहाँ ज़्यादातर वांदे केवल है ही मैनेजमेंट के। इंडिया में सब कुछ है लेकिन मैनेजमेंट नहीं है, मैनेज कर नहीं कर पा रहे हैं हमें। उसी का हालत का आप देख लो कि एक जगह जो है बिहार में बाढ़ है और एक जगह सूखा है। तो ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये वही है कि आपने दुनिया के लिए प्रोडक्ट तैयार करते हैं। हमारे जो आईआईटीएन से, जो आईआईएम वाले बंदे हैं, वो खुद बोलते भी हैं कि अगर हमें 60% पैसा भी मिल जाए इसका, जितना फॉरेनर्स हमें दे रहे हैं, हम फिर भी इंडिया में रह जाएँ। उनके लिए मजबूरी होती है। जब बच्चा इतने मेहनत करता है ना, हर किसी के अंदर एक आकांक्षा होती है कुछ बड़ा करने की। और मैं नहीं मानता कोई भी ऐसा बंदा होगा जो अपनी गली जहाँ वो पैदा हुआ उसको छोड़ के जाना चाहता हो, या अपने शहर को छोड़ के जाना चाहता हो, अपने देश को छोड़ के जाना चाहता हो, लेकिन मजबूरन जाना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ सरकारों का ये होता ही नहीं है कि हमारा जो क्रीम है, एक तरह से आप एक चीज़ बताइए कि दूध के ऊपर से आपने जो मथने के बाद जो क्रीम थी वो उसको निकाल के अलग कर दो, उसके बाद क्या बचता है उसमें, और जो बचता है वो हमारे देश में रहता है। और जो क्रीम होती है उसको विदेशी ले जाते हैं और उसके बाद बोलते हो देश तरक्की क्यों नहीं करता। और ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे, चाहे फिर ये गूगल के सीईओ बनते हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनते हो, पेप्सिको के सीईओ बनते हो, ठीक है, ये मतलब वहाँ पे एक तरह से राज करते हैं, ये पॉलिसी डिसाइड करते हैं ये लोग। ये पूछने वाला होना चाहिए, और हमारे यहाँ पे लोगों को पूछना चाहिए कि अगर इतना बुरा हाल हमारे यहाँ यार, किसी भी जो बड़ा नेता होगा उसका बच्चा देश में नहीं पढ़ता मिलेगा, सबके सब विदेश में पढ़ेंगे। क्योंकि पता है कि अपने यहाँ पे हमने शिक्षा विभाग की कितनी बदतर हालत कर रखी है। असलियत में शिक्षा विभाग हो गया या आपका जो हॉस्पिटल्स होगा, ये ही तो है जिम्मेदारी सरकारों की। इन्हीं को आपने प्राइवेटाइज करके एक तरफ दे रखा, सरकार ने अपने तो जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया। अब भैया जो फिर प्राइवेटाइज जो है वो तो धंधा करने के लिए आ रखा है, तो धंधे के हिसाब से चलाएगा फिर हॉस्पिटल को, ठीक है। मरीज पैसा दे पाएगा तो उसका जो है एडमिट होगा, एडमिशन होगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। अब देखते हैं आपने कितने आईआईएम्स खोल रखे हैं यहाँ पे, और कितने आईआईटी खोल रखे हैं, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जा रहा है, और कितने एम्स हमारे यहाँ हैं। तो ये चीज़ देखने की है। आप फेल हो गए, ठीक है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा आगे बीच में, वो तो धंधे के हिसाब से है भाई साहब। अगर किसी के पास उसके लिए अगर कोई मरीज आ रहा है तो वो कस्टमर है, अगर उसके पास जो है पैसा नहीं है तो भैया माफ़ करना, उसको तो फिर पैसा चाहिए। अब वही वाली बात है हमारे शिक्षा नीति की। बड़े बड़े जो हमारे यहाँ ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो बनी हुई हैं, प्राइवेट कॉलेजेस जो बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े कैंपस उन्होंने बना रखे हैं, एकड़ों के हिसाब से बने हुए हैं कैंपस।
तो भाई साहब वो जो है धंधे के हिसाब से आए हुए हैं। फिर आप बोलते हो कि शिक्षा विभाग का जो है धंधा बना रखा है,